जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी खबर है। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का वक्त है। आज भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कई जिलों में नाम वापस ले सकते हैं पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी, और दोपहर 3 बजे के बाद निर्विरोध जीत का भी ऐलान होगा। ऐलान के बाद निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट मिलेगा। 18 जिलों का रिजल्ट तय है। निर्विरोध अध्यक्ष वहां पर घोषित हो जाएंगे। बाकी 57 जिलों में बीजेपी, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच मुकाबला है। 41 सीटों पर सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन यह टक्कर होगी कि नहीं, यह आज तय हो जाएगा। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं, और अभी भी समीकरण बदल सकते हैं, अभी भी चीजें बहुत हद तक बदल सकती हैं। और दोपहर 3 बजे यह तय होगा कि कुल कितनी सीटों पर निर्विरोध चुनाव है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 3 जुलाई को वोटिंग होगी। आज का दिन बहुत खास जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। तो नाम वापसी का अंतिम दिन, आखिरी दिन, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त है, और बहुत सारी चीजें 11 बजे के बाद भी क्लियर हो सकती हैं। बहुत सारी हो सकता है सीट्स पर तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाए। कई जिलों में नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी, ये भी बताया जा रहा है, जिन्होंने नामांकन तो किया है लेकिन नाम वापस ले सकते हैं। तो ऐलान के बाद निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अभी तक 18 जिलों की तस्वीर पूरी तरह से क्लियर है, जिसमें 17 सीटों पर निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहे हैं, जबकि एक सीट पर इटावा की सीट पर समाजवादी पार्टी निर्विरोध जीत रही है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई खबर आपको हम लगातार दे रहे हैं। आज नामांकन वापसी का दिन है। कई जिलों में प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की संभावना है। कौन कौन से जिले ये आपको बता देते हैं। उन्नाव, जौनपुर, एटा, भदोही नामांकन वापसी की संभावना यहां पर है। उन्नाव में, जौनपुर में, एटा में, भदोही में नामांकन वापसी की संभावना है। संत कबीर नगर, बदायूं, गाजीपुर में भी नामांकन वापसी की खबर है, और उन्नाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। उन्नाव में क्योंकि यहां पर सपा, बीजेपी और एक बागी है बीजेपी के, इसीलिए यहां त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। जौनपुर की बात करें तो यहां पर 5 सदस्यों ने नामांकन दाखिल किया, लिहाजा यहां पर जबरदस्त लड़ाई। 41 जिले ऐसे हैं जहां पर केवल बीजेपी और सपा के ही उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर इनमें से किसी भी जिले में कोई भी नाम अपना वापस ले लेता है तो दूसरा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएगा। 41 ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर है। वैसे में वहां अगर कोई नाम वापस लेता है तो फिर सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है वो निर्विरोध जीत जाएगा। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का वक्त है, टाइम है। और 3 बजे के बाद जीत का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये वो जिले हैं जहां पर संभावना है कि हो सकता है कि नाम वापस ले लिया जाए। अब तक 18 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय हुआ है। बाकी 57 सीटें बची हैं, उसमें 41 ऐसी सीटें जहां पर सपा और बीजेपी में सीधी स्पष्ट टक्कर है, और कई सीटों पर नामांकन वापसी की संभावना है। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की इसी कड़ी में। और एबीपी गंगा पर आप बड़ी कवरेज लगातार देखेंगे। 11 बजे से एक अपडेट आपके सामने होगा, हर एक सीट का हाल आपके सामने होगा कि क्या कहीं पर कोई जो प्रत्याशी है जिसने नामांकन दाखिल कर लिया है वो अपने कदम वापस खींचता है, नाम वापस लेता है या फिर नहीं। इससे जुड़ा हुआ एक अपडेट, एक सीट का हाल, 57 सीटों की जो अभी तस्वीर है, जो अभी स्पष्ट होनी है, वो एबीपी गंगा पर आपको आज के दिन भी मिलेगी। और हो सकता है अभी ये 18 है, ये बढ़कर ज्यादा भी हो जाए, तो इस पर एक अपडेट आपको मिलेगा। बिल्कुल। और ये देखिए वो सीटें जहां पर नामांकन वापसी की संभावना है वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। जौनपुर, गाजीपुर, संत कबीर नगर, वहां पर संत कबीर नगर में बसपा के उम्मीदवार हैं, और कल मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगी उनकी पार्टी। तो ये नाम वापसी की जबरदस्त संभावना। अब क्या उनकी कैंडिडेट अपना नाम वापस लेती हैं या पार्टी के फैसले के विरुद्ध जाकर अपनी किस्मत आजमाती हैं, वोटिंग का सामना करती हैं 3 जुलाई को, ये देखना बहुत दिलचस्प है। और हमारे संवाददाता जावेद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, जौनपुर की स्थिति आप बताएं, और जौनपुर में क्या क्या संभावनाएं दिख रहे हैं, आप बताएं। देखिए राजीव,
5 सदस्यों ने नामांकन किया है, जिसमें अपना दल ने अपने 2 सदस्यों का नामांकन कराया था। इस अनहोनी की आशंका को देखते हुए कराया था कि पर्चे में कोई परेशानी होती है कि उनका कम से कम एक सदस्य इस चुनाव में मौजूद रहे। पहले ये बता दें कि जौनपुर में ये सीट भाजपा ने अपना दल को गठबंधन के तहत दे रखी है। इसमें एक चीज़ और अहम है कि भाजपा के ही जीती हुई सदस्य ने बागी होकर के निर्दलीय पर्चा भरा है। इसमें धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह भी सामने है, समाजवादी पार्टी की निशी यादव सामने है, और कहीं न कहीं अपना दल की जो 2 प्रत्याशी हैं, जिसमें रीता पटेल और सरिता वर्मा हैं। आज सरिता वर्मा का पर्चा वापस हो सकता है, क्योंकि रीता पटेल का पर्चा वैध है। आज हो सकता है कि किसी भी क्षण ये जब से ये नामांकन वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी तो सरिता वर्मा नामांकन वापस ले लें। लेकिन यहाँ जो रार फंसा हुआ, वो रार ये फंसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से बागी जो सदस्य हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का, वो रार फंसा हुआ है अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अपना दल लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि जब प्रत्याशी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे पर्चा भर रखा है तो उसमें हमारा कोई दबाव नहीं है, हम कोई इस पे उनको बैठाने की या नामांकन वापस लेने की बात नहीं कर सकते। अपना दल फिर ये कहता है कि कम से कम आप उनको पार्टी से बर्खास्त करें या कोई कार्रवाई करें। इस पर भी भाजपा का ढुलमुल रवैया है। शुरू के दिनों से जब ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव के बाद परिणाम सामने आया था, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि ये जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, क्योंकि दमदार प्रत्याशी थे। पूर्व सांसद हरिवंश सिंह की बहू हैं नीलम सिंह, जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनको देखते हुए, उनके कद को देखते हुए लग रहा था कि कहीं न कहीं ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन जैसे ही गठबंधन के तहत अपना दल को ये सीट चली गई, भाजपा में ही फूट पड़ गई। भाजपा की जो इकाई है उसने पूरी तरह से किनारा कस लिया है। आपने जौनपुर का जो समीकरण है बहुत विस्तार में बता दिया। आपने बहुत तफसील से बताया कि असल में वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव हो किस तरह से रहा है और कौन से समीकरण किसके साथ हैं, किसके विरुद्ध हैं। इसका मतलब आज का दिन बहुत रोचक होने वाला है। आपकी इस रिपोर्ट से बहुत चीजें जाहिर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद, आपका इन तमाम जानकारी। चलिए खबरों में आप आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वाराणसी पहुंचे सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मायावती पर पलटवार किया। कहा, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं, लेकिन भागीदारी मोर्चा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। बस्ती में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सपा प्रत्याशी और सपा के 2 जिला पंचायत सदस्य अचानक लापता हो जाने के बाद गनर को निलंबित कर दिया गया है और सदस्यों की खोज के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने पीड़ित पर सरेआम फायरिंग कर दी। पुलिस थाने से थोड़ी ही दूरी पर लाइसेंसी पिस्तौल से की गई फायरिंग से दहशत फैल गई और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जहां पर एयरपोर्ट पर जलभराव देखकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और जल्द ही कमेटी गठन कर जलभराव को दूर करने के निर्देश दिए। भदोही में जिला जज, डीएम और पुलिस अधीक्षक ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया और वहां जेल परिसर में साफ सफाई देखी तो कैदियों की चेकिंग भी कराई गई और इसके साथ ही बंदियों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने एक कार से भागी बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गाजीपुर में लकड़ी के बक्से में बच्ची को उठाने वाले मल्लाह परिवार की सरकारी मदद शुरू हो गई है। अब मल्लाह के घर तक जाने के लिए रास्ते का निर्माण शुरू हो गया है। 14 जून को गंगा नदी के ददरी घाट पर मल्लाह गुल्लू को बक्से में बंद 21 दिन की गंगा और उसकी जन्म कुंडली मिली थी। गोरखपुर में बारिश से नदियां उफान पर हैं और ज्यादा बारिश होने की वजह से ग्रामीणों में दहशत है। तेजी से कटान हो रहा है और लोगों की टेंशन और बढ़ गई है। सिद्धार्थनगर में मोबाइल चोरी के बाद भाग रहे शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों के कहर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो फोन चोरी के शक में उसे पीट रहे हैं।
आजमगढ़ में कार के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लगी और चलती कार में अचानक आग लगने के बाद से अफरा तफरी मची। कड़ी मुश्किल के बाद कार को जलने से कोई बचा भी नहीं पाया। एक बार फिर से हम रुख करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का, जिसमें नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है उत्तर प्रदेश में। कई जिलों में प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की संभावना है। उन्नाव, जौनपुर, एटा, भदोही नामांकन वापसी की संभावना यहाँ पर प्रचंड है। ऐसे ही संत कबीर नगर, बदायूं, गाजीपुर में भी नामांकन वापसी की खबरें हैं। उन्नाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है और जौनपुर में 5 सदस्यों ने नामांकन भर दिया है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए। यहां पर बागी भी हैं, एक ही दल के 2 प्रत्याशी हैं, तो मुकाबला बहुत रोचक जौनपुर में। उन्नाव में त्रिकोणीय मुकाबला, कई जगहों पर जैसा कि हमने आपको दिखाया और बताया, नामांकन वापसी की प्रचंड संभावना। यानी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में आज का दिन बहुत अहम। दोपहर 3 बजे तक ये निर्णय हो जाएगा कि और कितनी सीटों पर निर्विरोध चुनाव होना है और कितनी सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला है और कहां पर सपा और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है। ये दोपहर 3 बजे तक स्पष्ट हो पाएगा। जौनपुर चलते हैं, आशीष क्षमा करें, उन्नाव से हमारे संवाददाता आशीष गौर हमारे साथ जुड़ गए। उन्नाव में भी मुकाबला त्रिकोणीय है आशीष, और बहुत दिलचस्प उन्नाव के चुनाव पर भी प्रदेश की निगाहें हैं और जिनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुचि है देश में भी, वो उन्नाव के इस जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर नजर रखे हुए हैं। क्या वहां पर फिलहाल वर्तमान स्थिति है और आज नामांकन वापसी का दिन है, तो क्या हो सकता है आज सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच में आशीष? त्रिकोणीय है क्योंकि यहाँ पे जो है बसपा का जो सपा के मालती रावत हैं और भाजपा से शकुन सिंह हैं और एक बागी जो भाजपा के हैं अरुण सिंह। इन 3 के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। कुल 51 सीटें जिला पंचायत की उन्नाव में हैं, जिनमें से यदि जिसको भी 26 सीटें मिलती है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा। अब देखना ये होगा कि आज शाम 3 बजे तक की कौन नाम वापसी करता है कि नहीं करता है। वैसे अभी तक की जो संभावना है इसमें किसी के भी नाम वापसी की बात सामने नहीं आ रही है। जी आशीष, आप कह रहे हैं कि किसी के भी नाम वापसी की संभावना अभी तक सामने नहीं आई है, इसका मतलब ये मुकाबला त्रिकोणीय ही रहेगा और बहुत दिलचस्प रहेगा। जी, ये बिल्कुल दिलचस्प रहेगा कि यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि पहले भाजपा ने जो है अरुण सिंह को यहाँ से टिकट दिया, लेकिन माटी कांड की जो पीड़िता है उसने एक वीडियो वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद हम लोगों ने इसको खबर दिखाई। उसके बाद अरुण सिंह का टिकट कटता है। टिकट कटने के बाद जो यहाँ से जो है भाजपा की नया प्रत्याशी शकुन सिंह बनाया जाता है। उसके बाद अरुण सिंह ने भी यहाँ से नामांकन कराया है। अब ये देखना ये होगा कि इन तीनों में से आज कोई नाम वापसी करता है कि नहीं करता, लेकिन प्रबल संभावना यही है कि तीनों ही चुनाव लड़ेंगे और बड़ा ही रोचक यहाँ मुकाबला होगा। रोचक होगा मुकाबला। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे के बाद तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी जो है नामांकन वापस लिया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। आज सामने आ सकता है यूपी के नए डीजीपी का नाम। यूपी के अपने अगले डीजीपी के चयन के लिए आज दिल्ली में यूपीएससी की अहम बैठक है। अगला डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और यूपीएससी के साथ यूपी के ही चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नई डीजीपी के नाम पर चर्चा करेंगे। डीजीपी के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपी सरकार को यूपीएससी भेजेगी। यूपीएससी के भेजे गए पैनल से मुख्यमंत्री यूपी का अगला डीजीपी चुनेंगे। 30 जून को यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जगह कौन सा चेहरा होगा, नया डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर मंथन और यूपीएससी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक। पैनल जो भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री को ये चयन करना है, ये चुनना है कि डीजीपी अगला कौन होगा यूपी का। एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से मिल रही है। बड़ा सड़क हादसा हुआ है, वहां पर बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। फिरोजाबाद से बड़ी और अफसोसनाक खबर, बस और ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी है। अफसोसनाक तरीके से 5 लोगों की जान चली गई इस दुर्घटना में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। घटना सुबह की है।
घायलों को इलाज के लिए इटावा ले जाया जा रहा है। 3 घायल बताए जा रहे हैं इस दुर्घटना में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और बस की टक्कर, 5 लोगों की मौत। खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी। हमारे संवाददाता कृष्णा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा, ये बिल्कुल ठीक कहाँ हुआ और जो घायल हैं उनकी स्थिति फिलहाल क्या है? जी, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर है जो कि थाना नगला खंगर क्षेत्र में पड़ता है। खंबा नंबर 62 की घटना है। एक प्राइवेट बस साइड से खड़ी हुई थी। सुबह 5:30 बजे की 5:15 बजे की घटना है और एक पीछे से ट्रक आता है, तेज रफ्तार में बस को पीछे से टक्कर मार देता है, जिसमें काफी यात्री होते हैं। इसमें यात्री टक्कर इतनी तेज होती है कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 3 लोग घायल हैं। घायल को सैफी मेडिकल कॉलेज इटावा भर्ती किया गया है और घायलों की हालत अभी स्थिर है, लेकिन इस समय 5 की मौत हो चुकी है। जी कृष्णा, शुक्रिया आपके इस जानकारी के लिए। 5 की मौत हो गई है, 3 की हालत गंभीर है, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, उपचार उनका चल रहा है। बड़ी खबर अब लखनऊ से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर जाएंगे, शिलान्यास करेंगे और लोक भवन में राष्ट्रपति शिलान्यास के कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। यहीं पर हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर में बाबा साहेब की 25 फुट की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। 11 बजे ये कार्यक्रम होगा और अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर में बाबा साहिब की 25 फुट की एक मूर्ति भी लगने वाली है, प्रतिमा लगेगी। तो आज राष्ट्रपति शिलान्यास करेंगे लोक भवन में। और बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इस महीने नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को अब जुलाई में नियुक्ति पत्र मिलेंगे और काउंसलिंग के बाद 30 जून को ये नियुक्ति पत्र बांटे जाने थे, लेकिन इस महीने अब अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जाएंगे। अगले महीने यह कार्यक्रम होगा। जुलाई में अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो वैकेंसीज हैं, 30 जून को बांटे जाने थे नियुक्ति पत्र। उन्नाव में एक दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया है और वायरल वीडियो में दरोगा राम मोहन बीच सड़क पर ई रिक्शा चालक को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अस्पताल रोड पर सवारी भरने से नाराज दरोगा ने ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। पीड़ित रिक्शा चालक ने एसपी से अब गुहार लगाई। ये तस्वीरें, दरोगा साहब हैं, हेलमेट पहने हुए हैं और ई रिक्शा चालक को मार रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ई रिक्शा चालक कुछ गलत कर भी रहा है तो क्या ये तरीका है? क्या पुलिस वाले को, एक दरोगा को क्या ये अधिकार है कि वो आम आदमी के साथ इस तरह का सलूक, इस तरह का व्यवहार, इस तरह की मारपीट करे? और अब फटाफट अंदाज में अवध की खबरें। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में राष्ट्रपति के सम्मान में राजभवन में हाई टी एवं रात्रि भोज का आयोजन किया गया। यहाँ राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी भी शामिल हैं। अंबेडकर नगर में महिलाओं से छेड़खानी को लेकर 2 गांव के लोग आपस में भिड़ गए, उनका विवाद बढ़ गया और दोनों गुटों में मारपीट हुई। 3 लोग इसमें घायल हो गए और अब कई थानों की फोर्स इलाके में मौजूद है। 15 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर थी। अमेठी में पुलिस ने 12,000 रुपए के इनामी गैर जनपदीय शातिर सलमान को गिरफ्तार किया, जो पोक्सो समेत कई मामलों में वांटेड था, जिसे मोहनगंज पुलिस ने मटेरवा चौराहे से पकड़ा है। सीतापुर में एक तांत्रिक ने इलाज के नाम पर एक किशोरी की संक्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले उसके शरीर को जलती अगरबत्ती से दागा, फिर बेरहमी से उसके बेल्ट से पिटाई की और आरोप है कि भूत को भगाने के नाम पर तांत्रिक ने मुर्गों की बलि भी दी और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तलाश की जा रही तांत्रिक। बाराबंकी में सरयू नदी पर बने संजय सेतु में दरारें आने लगी हैं और इससे यहां आवाजाही करने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। यह पुल बाराबंकी, गोंडा, बहराइच को लखनऊ से जोड़ता है। प्रयागराज में 12 साल के एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चे का शव घर से ही करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर खेत में मिला। जमीनी विवाद में पड़ोसियों पर हत्या करने का आरोप है, क्योंकि बच्चा घर के बाहर ही खेलते वक्त गायब हुआ।
सुल्तानपुर में भतीजे ने फावड़े से हमला करके चाचा की हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार है, पुलिस उसकी तलाश में। औरैया में बहन की हत्या करने वाले कातिल भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसने इज्जत के नाम पर अपनी बहन को नहर में फेंक दिया था। आरोपी भाई ने जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ही राज्यों की उन बड़ी खबरों के बारे में आपको बताने का जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। बड़ी खबरें, और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आज वहां पर विशेष क्या है आपको बताते हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश दौरे का आखिरी दिन है। लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे लोक भवन में सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास। राष्ट्रपति के अलावा सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद रहेंगी। शाम 4:30 बजे वायुसेना के विशेष विमान से वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा आज सुबह 10 बजे टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक है। 1 जुलाई से प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान पर बात होगी। इसमें टीम 9 के साथ बैठक में तेजी से वैक्सीनेशन की रणनीति बनेगी। 1 जुलाई से रोजाना 10 से 12 लाख वैक्सीन लगाए जाने के लक्ष्य पर इस बैठक में चर्चा होगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का आज नामांकन का वापसी का आज आखिरी दिन है। कई जिलों में नाम वापस ले सकते हैं कई प्रत्याशी। दोपहर 3 बजे तक का वक्त है। अगर नाम वापस लिए जाते हैं तो कई जगहों पर निर्विरोध भी विजय निश्चित हो सकती है कई लोगों की। दोपहर 3 बजे के बाद इसका ऐलान हो जाएगा। 18 जिलों का परिणाम तय है। निर्विरोध अध्यक्ष वहां पर घोषित होंगे और ऐलान के बाद निर्विरोध जीतने वालों को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जीत का दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा खास आपको बताया हमने। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है। आज रात सुबह 9 बजे बीजेपी का चिंतन शिविर शुरू होगा और आज सुबह 9:15 पर रामनगर में बीजेपी का मुक्त चिंतन होगा। सुबह 10:30 बजे सुझावों के बाद रोड मैप के अंतिम प्रारूप का निर्णय हो जाएगा और प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आज दोपहर में ही बीजेपी का चिंतन शिविर खत्म होगा, समाप्त होगा। क्या चर्चाएं हुई हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जा सकती है। इसके अलावा देहरादून से खबर, आज उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आज उत्तराखंड कांग्रेस सीएलपी नेता का नाम फाइनल हो सकता है कि वो कौन होगा और कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। कल भी 4 घंटे की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर फैसला हालांकि हो नहीं पाया। दिल्ली में सभी विधायक पहुंचे हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी दिल्ली पहुंचे हुआ और ये बैठक कल भी हुई थी लेकिन एक नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका। आज संभावनाएं हैं।